हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 12th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कंटिन्यूटी। ऑलरेडी मैंने कंटिन्यूटी के ऊपर कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स जो है यहां पर हमें दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं एफ एक्स क्या दिया हुआ है। एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 1। लेकिन ये फंक्शन कहां से कहां तक के लिए दिया हुआ है? 0 से लेकर 1 तक के लिए। और यहां पर 0 पर ये फंक्शन है और यहां पर 1 से पहले पहले तक है, 1 पर नहीं है। चलिए, उसके बाद दूसरा क्या लिखा है? 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। ये कहां से कहां तक दिया है? 1 से 2 तक। यहां पर 1 पर भी है और 2 पर भी है, क्योंकि यहां पर इक्वल टू लगा हुआ है ना। चलिए, उसके बाद अब हमें क्या करना है? यहां पर डिस्कस करना है इस गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर सबसे पहला फंक्शन हमारे पास जो दिया है वो है ये वाला, और इसका जो यहां पर कहां से कहां तक दिया है कंडीशन? 0 से लेकर 1 तक। चलिए, तो हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर x फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1, इतनी बात हमने लिख ली। अब देखिए, अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता था? हमें लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस गिवन पॉइंट पर चेक करनी होती थी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? चलिए लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले 0 पर। अब ध्यान से, हमें निकालना है x के लिए, x के लिए वैल्यू निकालनी है। और x जो है यहां से 0 से आगे है। समझ रहे हो बात? x क्या है? 0 से आगे है। x जो यहां पर ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब यहां पर 0 के लिए जो हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू वो तो यही रहेगी, क्योंकि यहां इक्वल टू लगा है। लेकिन अब यहां पर 0 पर हम क्या निकालेंगे लिमिटिंग के लिए? LHL या RHL सब। तो उसके लिए ध्यान देना होगा इस x को। ये x 0 से बड़ा है या छोटा है? ये x 0 से बड़ा है, मतलब 0 पर हम निकालेंगे RHL। यानी इस 0 पर हमें दो चीज चेक करना होगा, लिमिट में RHL और फंक्शन की वैल्यू इस 0 पर। तो अब ध्यान से, जैसे ही हम फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करेंगे इस फंक्शन के लिए, तो हम क्या करेंगे? x की जगह 0 रखेंगे। तो हम यहां पर 0 रखते हैं, तो x की जगह हमने यहां 0 रख लिया, x की जगह हमने यहां 0 रख लिया, ये एज इट इज प्लस 1 ही रह गया। अब ध्यान से, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0 ही। और x तो यहां पर 0 है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए भैया, ये पूरा टर्म अपना 0 हो जाएगा। मतलब 0 प्लस 1 हाउ मच? कंप्लीट वैल्यू जो इसके निकल कर आ जाएगी f ऑफ 0 पर, वो निकल कर आएगी 1। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब हमें निकालना है इस 0 पर लिमिटिंग वैल्यू इसी फंक्शन पर। तो हमने 0 के लिए क्या निकालना है? कौन सी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है? RHL निकालना है। तो चलिए 0 का RHL निकालते हैं इस गिवन फंक्शन पर। तो यहां हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन पॉजिटिव। अब यहां पर ये फंक्शन हम एज इट इज लिख लेंगे। कितना है? x फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1। अब क्या करते थे? इसको हम चेंज करते थे h टेंड्स टू 0 में। तो यहां पर चेंज कर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी अब ये 0 कहां हो गया? h टेंड्स टू 0 हो गया। तो मतलब x की जगह हम क्या रिप्लेस करते थे? जो हमारा यहां पर वैल्यू था वो 0 लिख दिया हमने। अब जिसमें टेंस करवाए हैं उसी को हम क्या करते थे? ऐड करके लिखते थे। लेकिन किस केस में ऐड करते थे? ऐड करते थे हम RHL के केस में। तो हम यहां पर क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। चलिए, ये बात तो हो गई। अब वापस से यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी यही चीज यहां रिप्लेस करेंगे। 0 प्लस h, यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट का साइन लगा दिया, प्लस 1। अब ध्यान से, 0 प्लस h, भैया ये कंप्लीट कितना निकल कर बन जाएगा फंक्शन? ये निकल जाएगा कुछ ऐसा, है ना, बनकर। क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करो तो वही निकल जाता है, वही वैल्यू होता है। यहां पर भी ये फंक्शन कितना हो जाएगा? h ही हो जाएगा। फिर यहां पे प्लस 1, वापस से अब इस लिमिट की h की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, और यहां पर 0 पुट करेंगे तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट वापस से 0, यानी 0 प्लस 1 हाउ मच? वापस से वैल्यू 1 ही आ गई। अब ध्यान से, फंक्शन पर वैल्यू भी 1 आई और लिमिट पर वैल्यू भी 1 आ गई। तो यहां पर क्या हो गया? 0 पर ये फंक्शन हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। चलिए, 0 के लिए तो हमने चेक कर लिया कि फंक्शन यहां क्या हो गया? 0 पर कंटिन्यूअस हो गया। अब चेक करते हैं हम 1 पर और 2 पर। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए, अब 1 पर हमें देखना है, तो वापस से ध्यान देंगे इस x पर और इस 1 पर। 1 कहां कहां है उसे हमने देख लिया, और अब फिर हम किस पर ध्यान देंगे? x पर। अब देखिए, ये x
1 से बड़ा है या छोटा है? इस केस में x जो है 1 से छोटा है। इट मीन्स 1 के लिए जो हम LHL निकालेंगे किस फंक्शन पे निकालेंगे? इस फंक्शन पर निकालेंगे। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब वापस से ध्यान दीजिए, 1 यहाँ भी है और यहाँ पर भी साइन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया है, मतलब 1 पर फंक्शन की वैल्यू जो हम लेंगे ये वाली लेंगे। होप सो आपको बात समझ में आ रही है। LHL जो है 1 पर यहाँ निकाल लेंगे और फंक्शन पर जो वैल्यू है हम इस पर निकाल लेंगे। अब वापस से यहाँ भी x दिया है, ये x 1 से बड़ा है कि छोटा है? यहाँ पर x 1 से बड़ा है। इट मीन्स 1 पर जो RHL निकलेगा वो भी इसी फंक्शन पर निकलेगा। मतलब यहाँ हमने ये डिसाइड कर लिया कि 1 पर RHL इस फंक्शन 1 पर LHL इस फंक्शन पर निकलेगा, 1 पर फंक्शन की वैल्यू और RHL की वैल्यू इस फंक्शन पर निकलेगा। होप सो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले 1 पर हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर 1 डालेंगे तो हमें क्या है, यहाँ पर हमारा फंक्शन हो गया है 2 माइनस ये फ्रैक्शनल पार्ट। होप सो आपका समझ में आ रही होगी। अब क्या है, जैसे ही इस फ्रैक्शनल पार्ट पर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो अब ध्यान से 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना प्रेजेंट है यहाँ पर? 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कुछ दिख रहा है हमें? नहीं। 1 के पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 का फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ 0 है। तो मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई? 0, यानी 2 माइनस 0 हाउ मच? 2 माइनस 0 हो जाएगा अपना 2। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। वापस से एक बार बोल रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1 एक परफेक्ट नंबर दिख रहा है हमें, है ना? यहाँ पर एक इसके पॉइंट का कुछ भी नहीं, एक पक्का पक्का नंबर है ये। तो क्या है यहाँ पर, जैसे ही 1 यहाँ पर पूरी तरह एक नंबर है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ नंबर क्या है? फिक्स्ड है, 1 ही है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं है। और ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू मांग रहा है, तो मतलब इसके पास फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। तो इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस कंप्लीट की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0। तो मतलब 2 माइनस 0 हाउ मच? 2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, मतलब 1 पर फंक्शन की जो वैल्यू है कितनी आ गई? 2 आ गई। अब ध्यान से, अब हम निकालेंगे LHL। 1 पर LHL के लिए ये फंक्शन अपने को लेना है। अब ध्यान से, जैसे ही हम LHL निकालेंगे यहां पर 1 रखेंगे, यहां पर भी 1 रखते, लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे ही यहां पर हम 1 पर LHL निकाल रहे हैं तो ये x की जो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू है, यहाँ अगर हम 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू तो कंप्लीटली 1 हो जाएगी। लेकिन क्या इस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 पर 1 ही होगी या नहीं, वो हम इस ग्राफ से तय करेंगे। तो देखिए, जब हम यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं तो ये लाइन क्या है हमारा? x इक्वल टू 0 वाला लाइन है, और x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर इस लाइन पर y की वैल्यू मिलेगी। तो अब ध्यान दीजिए, इस तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड लाइन के, इस तरफ हमारा राइट हैंड साइड। तो जैसे ही हम इस तरफ बढ़ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस ग्राफ में हमें लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ बढ़ने के लिए अब हम इस तरह नहीं बढ़ेंगे। ये ग्राफ जैसे ड्रॉ किया हुआ है उसके हिसाब से ही बढ़ेंगे। ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड से इस 0 के लाइन पर बढ़ने के लिए हम कुछ इस तरह से बढ़ेंगे, इस लाइन पर ऐसे बढ़ेंगे। जब हम इस लाइन पर ऐसे बढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, तो ये लाइन जो है हमारा किसको अप्रोच कर रहा है? ये लाइन हमें ये डॉटेड लाइन को अप्रोच कर रहा है, ये वाला लाइन। और ये डॉटेड लाइन की वैल्यू कितनी है? 1 है। मतलब LHL पर यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो है किसको टेंड कर रही है? टेंड कर रही है 1 को। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिमिट के लिए यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है ये हो जाएगी 1। अब ध्यान से, जैसे ही यहाँ पर हमारा फंक्शन लिखा है x, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1, ध्यान से, तो जैसे ही हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर, तो x की वैल्यू तो डायरेक्टली 1 हो जाएगी। लेकिन अब ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी वैल्यू टेंड कर रही है 1 की तरफ। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पर यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी टेंड कर गई 1 को। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर एज इट इज प्लस क्या है? 1। अब यानी 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 हाउ मच? 2 हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी क्या है? फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट गिवन पॉइंट 1 पर तो 2 आई थी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी क्या आ गई? 2 ही आ गई। मतलब LHL और फंक्शन की वैल्यू अभी तक हम इक्वल निकाल चुके हैं। अब हमें चेक करना होगा RHL की वैल्यू। तो RHL की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? अभी वापस से यही वाला फंक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि x 1 से क्या है? बड़ा है। x जब 1 से बड़ा है तो 1 के लिए RHL की वैल्यू ये वाली हो गई। चलिए वापस से ध्यान दीजिए, यहाँ पर एज इट इज 2 लिखा है तो हमने 2 लिख लिया, यहाँ पर माइनस और उसके बाद एक फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा,
अब क्या है आरएचएल का केस। आरएचएल का केस वापस से ग्राफ पे आइए। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आरएचएल के केस में किधर को टेंड कर रही है वो हमें देखना है। आरएचएल के लिए हमें इस पॉइंट पर आने के लिए कुछ इस तरह से मूव करना होगा, लेकिन यहां पर ग्राफ है ऐसा, तो यानी हमें आरएचएल से इस पॉइंट पर आने के लिए ग्राफ के थ्रू हमें ऐसे मूव करना होगा। एलएचएल में हमने ऐसे मूव किया, आरएचएल में हम ऐसे मूव करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, हम इस डॉटेड लाइन 1 से किस पॉइंट की तरफ टेंड कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इस पॉइंट की तरफ टेंड, और इस पॉइंट का वैल्यू कितना है? 0। इट मींस यहां पर आरएचएल के केस में जब हम टेंड करेंगे आरएचएल से इस पॉइंट 0 की तरफ, तो इस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी अपनी 0। क्यों? क्योंकि ये 1 से 0 की तरफ झुक रहा है, यानी वैल्यू 0 हो रहा है। और यहां पर लिखा था 2 माइनस 0, यानी कंप्लीट वैल्यू यहां से निकल करके आ गई, कंप्लीट वैल्यू निकल कर आ गई यहां पर 2। अब ध्यान दीजिए, आरएचएल भी अपना 2 निकल गया, फंक्शन पे वैल्यू भी 2 निकला था, एलएचएल भी अपना 2 निकल गया। मतलब यहां पर ध्यान दीजिए, 1 पर गिवन पॉइंट 1 पर जो ये फंक्शन दिया हुआ है अपना क्या है? कंटिन्यूअस है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम पॉइंट 2 पर निकाल कर देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी। अब चलिए, अब यहां हमें 2 के लिए देखना है, तो ध्यान दीजिए x की वैल्यू 2 से बड़ी है या छोटी है? इस वक्त यहां पर अगर हम x को देखें तो ये x 2 से बड़ा है या छोटा है? यहां पर x 2 से छोटा है। इट मींस इस पॉइंट 2 पर अब हमें क्या निकालना है? यहां पर LHL निकालना है। क्यों? क्योंकि x यहां पर 2 से छोटा है, तो मतलब 2 के लिए हमें यहां पर जो LHL निकलेगा वो हमारा इस फंक्शन पर निकलेगा। अब वापस से यहां पर इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, मतलब 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो भी इसी पर निकलेगी। और यहां पर 2 कहीं भी मेंशन नहीं किया है, मतलब 2 के लिए हमें LHL निकाल कर देखना होगा, और 2 के लिए हमें यहां पर फंक्शन की वैल्यू निकाल कर देखनी होगी, और वहां देखना होगा कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस हो जाएंगे, अगर इक्वल नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 रखेंगे। अब ध्यान से, 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 2 तो एक फिक्स्ड नंबर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहां पर 2 लिखूं तो 2 के बाद यहां पर पॉइंट के बाद कुछ नहीं लगा है, 2 के बाद पॉइंट का यहां कुछ नहीं, तो यहां 0 0 होगा, है ना? इसका मतलब तो यही होता है, मतलब पॉइंट के बाद 0 0 है। इट मींस 2 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 है। यहां इसकी वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? 2 रखते ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब 2 माइनस 0 हाउ मच? 2 माइनस 0 हो गया 2। इट मींस फंक्शन पर यहां पर हम इस पॉइंट 2 पर निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपनी? इसकी वैल्यू आ रही है अपनी 2। होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। इस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट 2 पर 2 आ गई। चलिए अब यहां पर 2 के लिए हमें LHL निकालना है। LHL इसी फंक्शन पर निकलेगा, तो ध्यान देंगे। तो जैसे ही हम यहां पर 2 रखेंगे तो मतलब हमें यहां पर फंक्शन, इसी फंक्शन पर LHL निकालना है 2 पर, इसीलिए मैं यहां पर 2 माइनस लगा रहा हूं। ठीक है, चलिए जैसे ही मैं यहां पर 2 रखता हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 यहां पर हमने देख लिया। अब मुझे निकालना है LHL। LHL के लिए वापस से हम ग्राफ पर आएंगे। अब ध्यान दीजिए, LHL की बात करते ही हम इस ग्राफ को देखेंगे। कुछ भी हो, अब देखिए LHL पर ये ग्राफ किस लाइन को टेंड कर रहा है। अगर मैं यहां पर सपोज यहां पर -2 लिख दूं, या फिर यहां पर मैं यहां 1 लिख दूं, यहां 2 लिख दूं, हम अगर ये लाइन भी ड्रॉ कर लें या ये लाइन ड्रॉ कर लें, कुछ भी देखिए आप, ये लाइन हमेशा टेंड कर रही है इसी लाइन को, है ना? अगर हम LHL से जाएंगे तो LHL से जाने के लिए ये लाइन हमेशा इसी लाइन को टेंड कर रही है, इस लाइन को टेंड कर रही है। इट मींस LHL के वक्त ये लाइन यहां पर 1 को टेंड कर रही है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू LHL के केस में क्या हो रही है? 1 हो रही है। इट मींस यहां पर हम जब LHL की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर इस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी। इट मींस यहां पर हमारा जो यहाँ फंक्शन लिखा था वो था 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो LHL के केस में क्या होगा? ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू किसको टेंड कर जाएगी? इस लाइन 1 को। मींस इस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ था 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस 1 की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ देखिए, फंक्शन पर वैल्यू 2 निकला और LHL पर वैल्यू 1 निकला, मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट 2 पर जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस निकल गया। होप सो आपको अब सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और कैसे डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी चेक करना है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है उसे देखते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो है इफ fx इक्वल टू सिग्नम ब्रैकेट में 2 sin x प्लस a
इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। अब ध्यान से, है ना, क्वेश्चन पढ़कर तुरंत करने मत लग जाना, ध्यान से पहले देख लो एक बार। यहां पर लिखा है सिग्नम, यहां पर है सिग्नम फंक्शन, यहां मेंशन किया हुआ है, और यहां पर दिया है कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। ध्यान से सबसे पहले देखो, यहां पर सिग्नम फंक्शन है तो इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या देखी थी हमने? इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखी थी हमने x इक्वल टू 0 पर, मतलब सिग्नम के साथ 0 नहीं होना चाहिए, यानी सिग्नम ऑफ 0 क्या है? अनडिफाइंड है ना, वही उसकी डाउटेड पॉइंट थी, वही उसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी। तो अब ध्यान से, सिग्नम के पास ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है? 2 sin x प्लस a, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो भैया सिग्नम ऑफ 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये जो यहां पर लिखा है 2 sin x प्लस a, इसको हम क्या करेंगे? नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हो गया 2 sin x प्लस a, जो हो गया a 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए अब बात, और हमें निकालने बोला है a की पॉसिबल वैल्यू। भैया a तो यहीं प्रेजेंट है और ये क्या है? 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब हमें a की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़े देर के लिए इस नॉट इक्वल टू को इक्वल टू ट्रीट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे a की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी। लिखेंगे हम नॉट इक्वल टू ही, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तो लिखेंगे साथ साथ नॉट इक्वल, लेकिन उसे हम ट्रीट करेंगे एज अ इक्वल टू। चलिए, तो यहां पर हो गया क्या? 2 sin x, इस पॉजिटिव a को इक्वल टू के उस तरफ भेज रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहां पर? नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ a। ध्यान से, कितना हो गया? नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ a। अब चलिए, यहां पर हम निकालेंगे साइन x की वैल्यू। ध्यान से, तो यहां पर भैया साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नॉट इक्वल टू माइनस a बाय 2। होप सो अभी तक आपको इतनी बातें तो समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां पर क्या है? साइन एक्स नॉट इक्वल टू माइनस a बाई 2 आ गया। अब ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है, क्या देखा है? कि साइन जो है कहां से कहां तक वेरी करता है? साइन वेरी करता है -1 to 1। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए, जब साइन -1 to 1 वेरी करता है तो यहां पर साइन एक्स किसके बराबर नहीं है? -a बाई 2 के। चलिए अब वापस से हम पीछे चलते हैं, इस जगह पर यहां पर लिखा है 2 sin x। ध्यान से, साइन एक्स -1 to 1 वेरी करता है, तो 2 sin x कितना से कितना वेरी कर जाएगा? तो भैया हम क्या करेंगे? 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? -2 to 2। समझ रहे हो बात? वापस से, साइन एक्स कहां से कहां तक वेरी करता है? -1 से 1। और अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करें तो भैया ये भी, इसका भी तो चेंज हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो गया, तो मतलब ये भी -2 और ये 2 हो गया। अब ध्यान से, तो ये 2 sin x जो है इक्वल नहीं है -a के, और भैया अपने को चाहिए वैल्यू a की, पॉसिबल वैल्यू। तो मतलब ये जो a की वैल्यू है वो इस रेंज के बराबर नहीं होगी। समझ रहे हो? क्योंकि साइन x जो है इसके बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब साइन x की वैल्यू यहां पर 2 sin x की वैल्यू जो है यहां पर -2 से 2 वेरी कर रही है, और यहां पर जो है नॉट इक्वल टू माइनस से है, मतलब यहां पर a की जो वैल्यू है वो इस रेंज में तो नहीं आएगा। समझो बात, वो इस ब्रैकेट के अंदर तो नहीं आएगा, मतलब इस ब्रैकेट के अब बाहर ही आएगा, क्योंकि यहां पर नॉट इक्वल टू है -a के बराबर। अब समझो मेरी बात, जैसे ही a की वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी तो इसके बाहर होगी, यहां पर लगा है क्लोज्ड इंटरवल। ध्यान से, ना ही 2 पर ना ही -2 पर, और क्या? अब देखो ध्यान से, अब यहां क्या करेंगे हम? अब यहां हम करेंगे, लिखेंगे -2 और यहां भैया हम लिखेंगे 2। अब ध्यान से, अब ये a की वैल्यू -2 और 2 में नहीं होगी, तो इस -2 के आगे होगी और इस 2 के बाहर होगी, यानी पीछे होगी। मतलब 2 के इधर जितना भी चलो हमें वैल्यू मिल जाएगी a की, और -2 के इधर जितना भी चलो वैल्यू हमें मिल जाएगी। ना ही -2 पर मिलेगी, ना ही वैल्यू 2 पर मिलेगी, ना ही अब इसके बीच में मिलेगी। होप सो आप बात समझ रहे होगे। तो मतलब यहां हो क्या गया? तो यहां पर जो a की वैल्यू है वो तो या फिर ग्रेटर देन 2 हो जाएगी, समझो बात, या फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 से छोटी हो जाएगी। समझे बात? यहां पर -2 से 2 के बीच में वैल्यू अपने को भैया नहीं मिलने वाला।
तो वैल्यू यहाँ पर 2 से अधिक में मिल जाएगा और -2 से नीचे मिल जाएगा। मतलब -2 से नीचे जितना जाओ वैल्यू सेटिस्फाई करेगा और 2 से आगे जितना जाओ वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ना ही 2 पर ना ही -2 पर और ना ही उसके बीच में हमें वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो पॉसिबल मिल गई हमें a ग्रेटर देन 2 और दूसरा मिल गया a लेस देन -2। होप सो आपको ये बातें क्लियर होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, चलिए जरा इसे देखते हैं क्या है। इफ h ऑफ x एंड p ऑफ x आर टू फंक्शंस, यहाँ क्या कह रहा है, h ऑफ x और p ऑफ x दो फंक्शन है कोई भी, है ना, जहां पर h ऑफ x जो है कंटिन्यूअस है और p ऑफ x जो है डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर, एक गिवन पॉइंट c पर। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, बट p ऑफ c RHL एंड LHL ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट। अब क्या बोल रहा है कि यहां पर जो ये फंक्शन px है, इस गिवन पॉइंट c पर जब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं p ऑफ c, तो ये जो निकल रहा है और उसके बाद इसी पॉइंट पर जो हम RHL और LHL निकाल रहे हैं इस गिवन फंक्शन का, वो जो निकल रहा है, ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब ध्यान से, सबसे पहले दो फंक्शन था, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने के बाद भी इसकी सभी वैल्यूज क्या है, एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यहां पर जब वैल्यू एग्जिस्ट करे तो जरूर होगा कि कोई ना कोई वैल्यू एक दूसरे से क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। चलिए वो तो बात दूसरी है। अब यहां पर इससे क्या यूज ले रहे हैं हम, वो देखते हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ h ऑफ x एंड p ऑफ x। अब बोल रहा है ये जो दो गिवन फंक्शन है hx और px, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। किस केस में, उस केस में जब फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। मतलब h ऑफ c निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, तो यहां पर जो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी, यहां पर नॉट इक्वल टू होगा। होप सो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में जो दूसरा पॉइंट है वो है कंटिन्यूअस के लिए। तो कंटिन्यूअस कब हो जाएगा ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस तब हो जाएगा जब हमारा फंक्शन का जो वैल्यू निकलेगा वो 0 के बराबर निकल जाए। मतलब h ऑफ c जो निकलना चाहिए वो 0 निकलना चाहिए। अगर वहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 निकल गई तो जो प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, कहां पर, जब हमारा एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उस केस में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। कब, जब फंक्शन की वैल्यू अपनी 0 आ जाएगी। डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा कब, जब फंक्शन की वैल्यू अपनी 0 नहीं आएगी। तो ये तो बात हो गई, हमने थ्योरी देख लिया। अब चलिए एक क्वेश्चन लेकर इस पूरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx। और fx कितना दिया हुआ है, मोड x इंटू सिग्नम ब्रैकेट में x³ माइनस x। चलिए अब ध्यान से, यहां पर क्या करना है, अपने को कंटिन्यूटी देखनी है। तो यहां पर क्या है, आपको मैंने बताया था कि ये मोड x, ये जो मोड x है ये क्या है, कंटिन्यूअस है थ्रू आउट r, यानी थ्रू आउट रियल नंबर में ये क्या है, हमारा मोड x कंटिन्यूअस है। लेकिन वहीं एक टर्म दिखा फिर से सिग्नम, यानी ये सिग्नम है जो कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। ये सिग्नम जो डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जब ये सिग्नम फंक्शन इस पॉइंट 0 पर डिसकंटिन्यूअस है तो मतलब इसके अंदर जो x लिखा हुआ है यहां पर, ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये टर्म 0 हो गया तो सिग्नम फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस पूरे टर्म को 0 को इक्वल करके देख लेते हैं, वहां से कौन कौन सी वो वैल्यू है x की जिसके वजह से ये फंक्शन क्या है अपना डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, हम देख लेते हैं। तो चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये x³ माइनस x है हम इसे 0 के बराबर रख देते हैं। कितना रख देते हैं, x³ माइनस x इक्वल टू 0 रख दिया हमने। तो यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो गया, x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से, x इंटू x² माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब यहां पर एक बार x जो होगा 0 के बराबर हो जाएगा और यहां पर x² माइनस 1 एक बार 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां हमने लिख लिया ये।
तो यहां से x इक्वल टू 0 तो डायरेक्टली निकल गया, लेकिन यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी वो कितने निकलेगी, एक्स स्क्वायर इज -1 को इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू √1। अब यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस दोनों होता है, तो मतलब इस x की वैल्यू जो निकल जाएगी कितनी निकल जाएगी, +-1। यानी अब ध्यान से एक पॉइंट 0 निकल गया, एक पॉइंट +-1 निकल गया। मतलब ये वो 3 पॉइंट है जिसके वजह से सिग्नम फंक्शन क्या हो सकता है, इस वक्त यहां पर जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से ये अनडिफाइंड हो सकता है। तो चलिए अब क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहां पर जो हमारा डाउटेड पॉइंट है कौन कौन सा निकल गया, 0 +-1, यानी 3 डाउटेड पॉइंट है। हम क्या करेंगे, अब इन्हीं तीनों डाउटेड पॉइंट पर चेक कर देखेंगे कि किस पॉइंट पर ये कंप्लीट फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है या फिर डिसकंटिन्यूस हो रहा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। अब चलिए अब हम सबसे पहले चेक करते हैं 0 पर इस गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो क्या है, यहां पर हमारा है मोड एक्स। मोड एक्स क्या है, थ्रू आउट कंटिन्यूस है आर में। मतलब जब भी हमारा फंक्शन कंप्लीटली कंटिन्यूस निकलता है तो उस फंक्शन के लिए हमें सिर्फ उस गिवन पॉइंट पर ही वैल्यू जानने की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन तो भैया हमारा कंटिन्यूअस है। अगर इसके एक जो हमारा गिवन पॉइंट है उस पर वैल्यू पता चल गया तो मतलब RHL और LHL भी उस वैल्यू के ही बराबर होगा, तभी तो ये फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस है। समझ रहे हो बात। तो यहां हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें कोई फंक्शन दिखेगा कि वो थ्रू आउट कंटिन्यूअस है तो वहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उस गिवन पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। उससे हमें पता लग जाएगा कि उसकी RHL की वैल्यू और LHL की वैल्यू भी उतनी ही होगी, इसीलिए क्या है, ये कंटिन्यूअस है। चलिए तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 0 को यहां पर डालते हैं। जैसे ही मोड x में 0 को डाला, x को, तो यानी 0 ऑफ मोड कितना हो गया, 0 ही होगा ना। x की वैल्यू 0 डाल दो, 0 का मोड निकालेंगे तब भी तो 0 ही होगा। मतलब फंक्शन पर इस मोड x की वैल्यू भैया अपनी 0 निकल गई। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है आर में। इसका मतलब ये है जब फंक्शन पर इसकी वैल्यू 0 निकल गई इस गिवन पॉइंट पर, तो क्या होगा, इसका LHL भी क्या होगा, 0 ही होगा, और इसका RHL भी भैया 0 ही होगा। होप सो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए अब उसके बाद क्या है, सिग्नम फंक्शन। इस सिग्नम फंक्शन पर इस 0 पे हमें चेक करना है कि क्या ये गिवन फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं अब सिग्नम फंक्शन को। अब देखिए 0 पर सिग्नम फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी देखने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके ग्राफ पर नजर डालनी होगी। अब ध्यान से, अगर हम देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पर, तो यहां पर वैल्यू हमें 0 ही मिल रही है फंक्शन की, है ना, इस ग्राफ से, क्योंकि यहां पर 0 मिले, यहां पर क्या है, डार्क सर्कल है। तो मतलब x इक्वल टू 0 पर सिग्नम फंक्शन की वैल्यू यहां पर हमें 0 मिल जा रही है, यानी इस फंक्शन की वैल्यू हमें x इक्वल टू 0 पर 0 मिल जा रही है। अब ध्यान से, अब बात LHL की। LHL के लिए क्या है, हमारा इस लाइन के लेफ्ट वाला साइड है। मतलब अब हम जब LHL के लिए देखेंगे तो ये ग्राफ हमारा ऐसे है। मतलब हम अगर जब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, टेंड करेंगे, तो मतलब हमें चलना होगा इस लाइन पर ऐसे, यानी जो गिवन ग्राफ हमारा ड्रॉ है उस पर हमें चलना होगा ऐसे। अब ध्यान से, जब हम इस गिवन ग्राफ पर ऐसे चल रहे हैं, इस लाइन को टेंड कर रहे हैं, तो हम किस वैल्यू को टेंड करते जा रहे हैं, -1 को टेंड करते जा रहे हैं। इसका मतलब जो LHL है वो किसको टेंड कर रहा है, -1 की तरफ। -1 की तरफ क्या है, ये झुकता जा रहा है। मतलब LHL की वैल्यू क्या हो गई भैया, यहाँ पर -1। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं RHL की। RHL में क्या करना है, ग्राफ भैया अपना इधर है, क्योंकि हमको इसी लाइन की तरफ टेंड करना है, तो हमें अब चलना होगा ऐसे। अब ध्यान से, जब हम RHL में ऐसे चलेंगे तो हम किस पॉइंट को टेंड कर रहे हैं, किस तरफ झुक रहे हैं, हम 1 की तरफ झुक रहे हैं। मतलब यहां पर RHL की भैया वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब ध्यान से, अभी हमने थोड़े देर पहले जो थ्योरी पढ़ा उसमें हमने ये बोला था कि अगर फंक्शन की वैल्यू दोनों की 0 हो गई तो भैया हमारा वहां जो फंक्शन होगा थ्रू आउट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मतलब यहां पर चेक कीजिए, LHL RHL से मतलब नहीं, हमें मतलब है इस फंक्शन की वैल्यू पर। यानी x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू हमें 0 मिल गई इस ग्राफ से, और जब हमने x इक्वल टू 0 इसमें पुट किया तो इसकी वैल्यू भी मिल गई हमें 0। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, फंक्शन पर बराबर हो गए। इट मीन्स यहां पर x इक्वल टू 0 पर ये क्या हो गया, दोनों गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब चलिए 0 पर तो हमने चेक कर लिया, अब चेक करते हैं हम -1 और 1 पर। चलिए देखते हैं आगे। अब ध्यान से, अभी देखिए हमने थोड़ी देर पहले थ्योरी में ये देखा था कि फंक्शन की वैल्यू 0 होगी तभी क्या होगा, दोनों फंक्शन
एक अगर कंटिन्यूअस है और दूसरा अगर डिसकंटिन्यूअस है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वहां पर कंटिन्यूअस हो जाएगा उस गिवन पॉइंट पर। लेकिन अगर फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुई तो वहां पर जो वो गिवन फंक्शन वो क्या हो जाएगा, अपना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब ध्यान से यहां पर मोड एक्स है, मोड एक्स क्या है, थ्रू आउट क्या है, कंटिन्यूअस है आर में। मतलब अब यहां पर हम अगर +1 पुट कर दें इसमें या फिर -1 पुट कर दें इसमें, भैया ये मोड एक्स का वैल्यू जो है ना, दोनों बार में 1 ही आ जाएगा। ध्यान से अगर हम इस मोड एक्स की वैल्यू में अगर +1 रखें तो +1 का मोड भी भैया 1 ही होता है और -1 का मोड भी अपना 1 ही होता है। मतलब यहां पर जो गिवन पॉइंट है +-1, उस पर जो ये फंक्शन है मोड एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और यहां पर अब सिग्नम फंक्शन का वैल्यू जो होगा देखेंगे, लेकिन यहां पर जो फंक्शन पर की जो वैल्यू आ गई है उस गिवन पॉइंट पर, वो भैया अपना 0 के बराबर नहीं आया। तो यहां पर हम डायरेक्टली उस थ्योरी के हिसाब से कह सकते हैं कि यहां पर जो ये दोनों गिवन फंक्शन है इस पॉइंट +-1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ये जो हमारा गिवन fx दिया हुआ था, ये गिवन fx सिर्फ x इक्वल टू 0 पर ही कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू +-1 पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। होप सो आपको जो मैंने आज पढ़ाया आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।